नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के श्रीमुख से निकले इन शब्दों को गौर से सुनिए। गौर से इसलिए सुनिए ताकि आपको पता चले कि मोदी जी को भी अगर देश के मीडिया से इतनी शिकायत है तो इसका मतलब क्या है। तपस्या में जरूर कोई कमी रह गई। पहले सुनिए, उसके बाद विस्तार से बहुत कुछ बताने वाला हूं। सुनिए। और आपको जान करके आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। जो बात पीएम मोदी कह रहे हैं वो बात अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या कोई और विपक्ष का नेता कहता तो न मानने की कोई वजह नहीं होती। इस देश के चैनलों में विपक्ष के लिए कितनी जगह है किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये तो पीएम मोदी कह रहे हैं। मोदी ने कहा वो जो बोलते हैं उसकी खबर नहीं बनती। मोदी ने कहा उनकी खबरें दबा दी जाती हैं। और ये बात मोदी ने कल तेलंगाना के संगारेड्डी इलाके में अपने भाषण में कही। मोदी विपक्ष को परिवारवादी घोषित करते हुए खुद को मिले सौगातों की नीलामी का जिक्र कर रहे थे। अपनी ही शान में खुद कसीदे पढ़ रहे थे और उसी दौरान मीडिया के प्रति अपने दुख का इजहार कर रहे थे। अब ये बात किसी के गले उतरने वाली है क्या? जिस आदमी के उठने, बैठने, चलने, सोने, जागने, बोलने, हंसने और टहलने तक की खबरें 10 साल से चैनलों पर चल रही है, जिस आदमी पर पूरा मीडिया न्यौछावर है, जिस आदमी के इर्द गिर्द ही देश का मीडिया है, जिस आदमी की शान में कसीदे पढ़ने में मीडिया दिन रात लगा है, जिस आदमी के हर बयान और हर भाषण पर घंटों के बुलेटिन और बहसों के कार्यक्रम बन जाते हो, जिस आदमी की हर रैली और हर भाषण का नॉन स्टॉप लाइव कवरेज होता हो, आज भी हो रहा है साहब, बंगाल में लगातार आप देख रहे होंगे, वो आदमी अगर ऐसी उलटमासी वाली बात बोले तो क्या कहा जाए। देश के जिस मीडिया पर मोदी में होकर उनकी भजन आरती करने के आरोप है, जिस मीडिया को पूरी दुनिया में मोदी की गोद में बैठने वाला मीडिया कहा जाता है, जिस मीडिया ने मोदी की चाटुकारिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिस मीडिया ने मोदी को खुश करने के लिए अपने जमीर को गिरवी रख दिया हो, उसी मीडिया से अब मोदी जी को शिकायत है कि उनकी खबरें नहीं चलती है, उनकी खबरें दबा दी जाती है। क्या ही कहा जाए। अब जो आदमी किसी पुल या सड़क के किनारे खड़े होकर, सामने लोग हों या ना हो, ऐसे हाथ हिला रहा हो और मीडिया लहालोट होकर तस्वीरें दिखाता हो, जो आदमी अगर अपने आलीशान सरकारी बंगले में मोर को दाना डालता हो वो भी खबर बन जाती हो, तस्वीरें चैनलों पर चलने लगे, जो आदमी योगा करता हो तो भी चैनलों पर उसकी तस्वीरें चलने लगे, अखबारों में तस्वीरें छप जाए, जो आदमी किसी मंदिर में जाता है तो पीछे पीछे कैमरों का झुंड होता है, जो आदमी केदारनाथ की ध्यान गुफा में होकर भी कैमरों की जद में रहता है, जिस आदमी के देश विदेश के हर दौरे के वक्त कारपेट कवरेज के पिछले सारे रिकॉर्ड मीडिया तोड़ देता हो, जो आदमी हर वक्त खबरों के केंद्र में होता है, वो आदमी भी अगर मीडिया से शिकायत करे कि उसकी खबरें नहीं चलती या दबा दी जाती है तो लानत है ऐसे मीडिया वालों पर। इतना करके भी मोदी जी को खुश नहीं कर पा रहे हैं। पूरा जोर तो लगा रखा है, बचा क्या है। अब तो यही कहा जा सकता है कि मीडिया वालों की तपस्या में जरूर कुछ कमी रह गई होगी। ऐसे में अब एक ही उपाय है, सब अपने चैनल के लोगो जो होता है ना कोने में, लोगों के साथ मोदी जी का फोटो लगा लें और हर बुलेटिन मोदी जी की आरती करके शुरू करें और मोदी जी को प्रणाम करके, मोदी प्रणाम किसी जमाने में जैसे सहारा प्रणाम होता था, मोदी प्रणाम करके अपना बुलेटिन खत्म करें। अब बचा ही क्या है अगर मोदी जी को भी शिकायत रह गई है तो। जिस प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न की हो, जिस प्रधानमंत्री ने एक बार भी खुले तौर पर मीडिया का सामना न किया हो, जिस प्रधानमंत्री ने 10 साल में सिर्फ चापलूसों को इंटरव्यू देकर उन्हें धन्य धन्य किया हो, थकते क्यों नहीं है, कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप में तो एक फकीरी दिखती है, ऐसे सवाल का जवाब देकर जिस प्रधानमंत्री ने चमचों को सिर्फ अनुग्रहित किया, वो प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं कि मीडिया में उनकी खबरें नहीं चलती। जिस मीडिया में दम नहीं कि एक बार भी मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर सके, उस मीडिया से मोदी को ही शिकायत है तो क्या ही कहा जाए। शिकायत तो मीडिया से विपक्ष के नेताओं की होनी चाहिए कि मीडिया उनके मुद्दे नहीं उठाता, उनके मुद्दे नहीं दिखाता, उनके आरोप, भाषण और भीड़ को तवज्जो नहीं देता। और मीडिया से शिकायत तो विपक्ष के नेताओं की वाजिब भी हो सकती है,
जिनके पीछे तमाम केंद्रीय एजेंसियों को छोड़ दिया गया है। आंकड़े गवाह हैं। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स 2014 के बाद से लगातार विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है, जबकि विपक्ष के बीजेपी के नेताओं को अभेदान मिला हुआ है। शिकायत तो देश की बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी को मीडिया से होनी चाहिए कि उन्हें हर रोज किसी न किसी बहाने चैनलों पर टारगेट किया जाता है, उनके नागरिक अधिकारों का हनन होता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, उनकी देशभक्ति को संदेह के दायरे में रखा जाता है। मीडिया से शिकायत तो करोड़ों बेरोजगारों की होनी चाहिए कि उनके सवाल मीडिया में न के बराबर उठाए जाते हैं। जब तक बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन पर लाठियां नहीं बरसती, तब तक उनकी खबरें चैनलों पर नहीं दिखती। उनके विरोध पर अगर कहीं लाठियां बरसती भी है तो कटघरे में बीजेपी सरकार को नहीं खड़ा किया जाता है। मीडिया से शिकायत तो किसानों को होनी चाहिए, उन लाखों किसानों को जिनकी खबरें चैनलों पर नहीं चलती। उनके आंदोलन को देश विरोधी आंदोलन घोषित कर दिया जाता है, चाहे वो 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रह जाए, चाहे उनके सामने प्रधानमंत्री की तपस्या टूट जाए। उनके आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है, फिर भी सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता है। किसानों को गुंडा, मवाली, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, लेकिन मीडिया सरकार के सुर में सुर मिलाता हुआ ही दिखता है। किसान सड़क पर बैठे होते हैं, अभी भी बैठे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, और मीडिया उनकी खबरों को नजरअंदाज कर देता है। तो शिकायत तो उन किसानों को होनी चाहिए। मीडिया से शिकायत तो उन करोड़ों लोगों को होनी चाहिए जिनकी समस्या और मुश्किलों को मीडिया कभी नहीं दिखाता, क्योंकि मोदी की सत्ता को नाखुश करने का जोखिम मीडिया मोल लेना नहीं चाहता। शिकायत तो उन लाखों लोगों को होनी चाहिए जिन्हें लगता है कि मोदी सरकार ने तमाम हवाई दावे और हवाई वादे ऐसे किए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, जिन पर अब तक अमल नहीं किया गया। मीडिया से शिकायत तो संविधान में यकीन रखने वाले लाखों लोगों को होनी चाहिए जिन्हें लगता है कि देश का मीडिया एक तरफा हो गया है। ज्यादातर मीडिया 90%, 95%, और मोदी को महामानव बनाने के लिए नैरेटिव गढ़ने में दिन रात लगा हुआ है। मीडिया से शिकायत तो देश की जेलों में बंद उन तमाम लोगों को होनी चाहिए जिन्हें सरकार की आलोचना करने की सजा महीनों तक या सालों तक जेल में सड़ा कर मिल रही है। चेहरों के बारे में सोचिए, आपको बहुत सारे चेहरे आपके जहन में आएंगे। शिकायत तो कल ही जेल से रिहा हुए प्रोफेसर जीएन साई बाबा को होनी चाहिए, जिनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें देशद्रोही साबित किया जा चुका था। मीडिया लगातार उनके खिलाफ खबरें चलाता रहा, लेकिन एक बार भी अफसोस नहीं जता रहा है कि उन्हें बरी कैसे किया गया। जबकि नक्सल समर्थक होने के आरोप में जेल में बंद साईं बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह कहकर रिहा कर दिया कि आरोप साबित नहीं हुए। जेल में गुजरे 9 सालों की भरपाई कौन करेगा? यह सवाल मीडिया से गायब है। शिकायत उन लोगों को होनी चाहिए जिन्हें लगता है कि देश को लूटकर विदेश जा चुके अरबपतियों की कारगुजारियों के लिए सरकार को कभी घेरा क्यों नहीं जाता, अरबों रुपए के लोन माफ क्यों कर दिए जाते और किसानों के कर्जे के लिए उनके घर की कुर्की क्यों होती है। शिकायत तो उन लाखों लोगों को होनी चाहिए जिन्हें लगता है कि अजीत पवार, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा से लेकर ऐसे लोगों की नेताओं की लंबी लिस्ट है जिन्हें बीजेपी में शामिल करके पाक साफ घोषित कर दिया गया, लेकिन मीडिया ने मोदी से कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। किसी चैनल की क्या मजाल कि मोदी का फोटो लगाकर अपने स्क्रीन पर एक सवाल पूछकर दिखाए मोदी से। मीडिया के सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए या गैर बीजेपी सरकारों के लिए है। मोदी सरकार के 10 साल होने जा रहे हैं। 2014 के चुनाव के पहले मोदी कहा करते थे, आपने कांग्रेस को तो 60 साल दिए, हमें 60 महीने दे दो। अब 120 महीने होने जा रहे हैं। 10 साल अधूरे वादों और दावों की लिस्ट इतनी लंबी है, लेकिन क्या मजाल कि कोई चैनल मोदी से सवाल पूछ दे। तो शिकायत तो मीडिया से ऐसे लोगों की है जिन्हें लगता है कि मोदी राज में मीडिया मोदी का पादुका पूजक बन गया है, हो उल्टा रहा है। जिस आदमी को महान बनाने के लिए मीडिया 24 घंटे काम कर रहा है अनवरत, शिकायत उसी आदमी को है कि मीडिया में उनकी खबरें नहीं चल रही है या दबा दी जा रही है। कायदे से होना तो यह चाहिए था कि जब 5 साल मोदी सरकार के पूरे हुए तब, जब उन्होंने प्रेस का सामना नहीं किया तब, जब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं तब, जब एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर 10 साल में उठे सैकड़ों सवालों का सामना नहीं किया तब मीडिया पूछे कि प्रधानमंत्री जी
आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी, आप सामने आकर देश के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री जी, आप कैसे ऐसे लोगों को शामिल करते हैं पार्टी में जिन्हें आप पहले ही करप्ट कहते हैं, जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिनके खिलाफ आपकी एजेंसियां लगातार कार्रवाई करती है, जिनके घरों दफ्तरों पर छापे पड़ते हैं, जिनकी फाइलें खुली होती है, जिनके खिलाफ अमित शाह तक बयान देते हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी डोजियर जारी करती है, जिनके खिलाफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अचानक वो एक दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाता है, कोई किसी सूबे का, महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन जाता है साझा सरकार में, और वो भी तब जब 5 दिन पहले प्रधानमंत्री कह रहे होते हैं कि करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा। तो सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए मोदी जी से, लेकिन मीडिया ये सवाल पूछने का जोखिम मोल नहीं ले सकता, हिम्मत नहीं दिखा सकता। और फिर भी मोदी जी को शिकायत मीडिया से है कि उनकी खबरें उस तरह से नहीं दिखती, मतलब जितनी दिख रही है वो कम है क्या? प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में अपने भाषण में कुछ जिक्र कर रहे थे कि कैसे गुजरात में थे और कैसे उन्हें जो तोहफे मिलते हैं और मिलते थे वो सारे तोहफे कैसे नीलाम कर देते हैं, और उस नीलामी से 150 करोड़ आया, उसको जनता के लिए खर्च कर दिया, और इस तरह की बातें करते हुए और बोलते हैं कि लेकिन ये सब खबरें कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि ये खबरें दिखाने के लिए बाकी को नीचा दिखाना पड़ेगा, मतलब बाकी नेताओं के, मोदी जी के बरक्स। तो ये तो हो ही रहा है। 10 सालों में विपक्ष को कैसे टारगेट करके नीचा दिखाया गया, विपक्ष के नेताओं को चैनलों के जरिए कैसे बदनाम किया गया, विपक्ष के नेताओं को इस देश में कैसे उनका चरित्र हनन किया गया, उन्हें सामूहिक तौर पर करप्ट और हर तरह से इस तरह की उनकी छवि का निर्माण हुआ ताकि लगे कि मोदी जैसा कोई नहीं और मोदी ही देश के लिए एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश की जरूरत है। ये किसे नहीं पता है, लेकिन कोई सवाल पूछता है क्या? अचानक मोदी कहने लगते हैं पूरा देश मेरा परिवार। कोई पूछता है क्या कि अंकिता भंडारी का परिवार जब उत्तराखंड में बीजेपी शासित सूबे में बीजेपी के एक नेता की यौन विकृतियों का शिकार होकर जिसकी हत्या कर दी जाती है, इंसाफ नहीं मिलता अंकिता भंडारी को, उसके परिवार वाले धरना देते हैं, विरोध करते हैं, कोई पत्रकार उस परिवार के साथ होता है, उस पत्रकार की भी गिरफ्तारी हो जाती है। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी ट्विटर पर ट्रेंड करता है, लेकिन सरकार और बीजेपी के नेताओं की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है क्या? भाषण देना, नारों में तब्दील कर देना कि पूरा देश मेरा परिवार, तुम भी बोलो मैं भी मोदी का परिवार। सारे नेताओं ने ट्विटर पर लिख दिया मैं भी मोदी का परिवार या मोदी का परिवार। लेकिन क्या मोदी के परिवार के वो लोग नहीं हैं जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं? वो नहीं है जिन पर गोलियां चली? वो नहीं थे जो 13 महीने तक बैठे रहे? वो नहीं थे जिन पर लाठियां चली लखनऊ में बेरोजगारों पर? वो नहीं है जो जंतर मंतर पर लाठियां खा के जाते हैं? वो अग्निवीर या वो बेरोजगारी के सवालों को लेकर प्रदर्शन करने वाले वो लोग, वो नहीं है क्या मोदी के परिवार के लोग? लेकिन ये सवाल को पूछता है क्या? सवाल कहीं नहीं है, बोलते सिर्फ एक तरफा मोदी जी हैं। मोदी जी के मोनोलॉग को ही देश में मीडिया चैनल पर लगातार दिखाता है, जैसे आज भी दिखा रहा है। चूंकि मोदी जी कोलकाता में चुनाव का मौसम है, अगले 1 सप्ताह 8 दिन के भीतर कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। उसके पहले मोदी जी ने सौगातों की बारिश कर दी है, और वो सारी बारिशें चैनलों पर बहसों और बुलेटिन की शक्ल में आप लगातार देखेंगे। उसके बाद चुनावी रैलियां शुरू होगी। मोदी जी की रैलियां अनकट, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी कमर्शियल, घंटों चैनल पर चलेगी, और उसके बाद घंटों कवरेज, उसके बाद रोड शो से लेकर हर चीज। उसके बाद भी मोदी जी कहते हैं उनकी खबरें नहीं दिखती। खबरें जिसकी नहीं दिखती है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए तो आपको दिखेगा कि विपक्ष के नेताओं की खबरें कितनी दिखती है। राहुल गांधी भी कोई यात्रा लेकर निकले हैं, पहले भी निकले थे, कहाँ खबरें दिखती है? लंबी लिस्ट है, लेकिन शिकायत मोदी जी को है। अब सोचिएगा कितना वाजिब है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, मुमकिन हो ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।